भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य वहरताता, करूं परिउपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय को जानने हेतु, सम्यक तो भाव की प्राप्ति हेतु, या कहें जीवन में हम समभाव से जी पाए, निष्पक्ष होकर जी पाए, इसके लिए हम सामायिक विज्ञान की ये पुस्तक समय वज्जिका का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सामायिक सूत्र पाठ के विभिन्न संकेतों को हम जान रहे हैं। आज नमोकार मंत्र सामायिक के 6 आवश्यकों का संकेत सूत्र। चूंकि हमने नमोकार मंत्र का भी जान लिया और सामायिक के 6 आवश्यकों के बारे में भी जानकारी ले ली। 6 आवश्यक यानी पचक्खामी, पजुआसामी, पडिक्कमामी, निंदामी, गर्हामी या पाणबोसरामी। हमने इनके बारे में जानकारी ली कि हमें जब सामायिक में प्रवेश करना है उससे पूर्व हम सामायिक में हम किस मोड पर होंगे? न करेमी न कार्वेमी करंतम पियानम न समनुजानामि, यानी हम अपने मन वचन काया से ना कुछ करेंगे। क्या करते हैं हम? सावध्य योग में इंडल्ज हो जाते हैं। सावध्य योग यानी जो मेरी आत्मा का संगीत नहीं है ना, जो ये क्रियाकलाप है, तो मैं जो शोरगुल है, जो संगीत नहीं है, जो स्वभाव नहीं है, तो मैं उन सब में इंडल्ज होता रहता हूँ दिन भर। तो सामायिक में मैं क्या करूंगा कि मैं मन वचन काया से इन सावध्य योगों में ना मैं इंडल्ज होऊंगा, ना करूंगा, न इंडल्ज होने के लिए किसी को कहूंगा या करवाऊंगा, और ना अगर कोई कर रहा है तो मैं उसका ध्यान भी दूंगा। राइट? इसके लिए मैं संकल्प करता हूं। संकल्प करने के बाद अपने गुरु भगवंतों की सानिध्य में, उनके ऑरा में बैठता हूं। उसके बाद मैं स्वयं के सारे जो भी मैंने अपने मन वचन काया से जो कुछ भी एक्टिविटीज की है उनको रीलिव करता हूं। और रीलिव करने के बाद मैं क्या करता हूं? मैं उनका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता हूं कि भैया वो सब मुझसे क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। वो करने के बाद, उस रीजन जानने के बाद, मैं उन सब का कन्फेशन बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के अपने गुरु के सामने करता हूँ, गर्हाम। और फिर मैं उन सारे अनावश्यक चित्तों को अपने भीतर से ही निकाल देता हूँ, अलग कर देता हूँ। ये 6 आवश्यक का नमोकार मंत्र से क्या संकेत सूत्र है नमोकार में, जरा हम देखें। पेज नंबर समय वज्जिका पुस्तक में 262। नमोकार मंत्र को जैन धर्म में एक महामंत्र के रूप में अच्छी खासी प्रसिद्धि मिल चुकी है और आज ये मंत्र समण संघ का पहचान मंत्र बन गया है। कुछ लोग इसे चमत्कारिक मंत्र समझकर जपते हैं तो कुछ लोग इसे शाश्वत मंत्र समझकर जपते हैं। जैसा आप लोगों ने कुछ से सुना होगा, हीलिंग करते हैं, हम ये करते हैं। व्हाट इज ऑल दिस, है ना। ये सब लोगों की अपनी अपनी समझ है कि वो इस मंत्र को कैसा ले रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में ये मंत्र ऐसा है? क्या है ये मंत्र? ये हम जाने इस अध्याय में, इस लेसन में, कि ये है क्या। सामायिक जो हम पढ़ रहे हैं, जो नमोकार सूत्र हम पढ़ रहे हैं, वो है क्या।
तो यही एक ऐसा मंत्र है जो समस्त जैन समाज का प्राण तत्व है, एकता का प्रतीक है। वैसे तो इस पर कई कई तरह की व्याख्याएं लिखी जा चुकी हैं, मगर शब्द विलास और बुद्धिजनक पांडित्य को छोड़ दें तो कह सकते हैं कि इसके आगमिक और आध्यात्मिक महत्व को कोई विरला ही जानता होगा। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय हम इसके रहस्य को यहाँ बताते हैं। नमोकार मंत्र समण साधना प्रणाली का मूल और गूढ़ सूत्र है। जैन साधना प्रणाली को यदि एक शब्द में बताना हो तो एक ही शब्द आता है, सामायिक। वैसे सामायिक, तप और समाचारी यानी आचार संहिता में संपूर्ण जैन दर्शन और जैनाचार समाहित है। इसमें सामायिक को आवश्यक, तप को ध्यान और समाचारी को देश काल पात्र भाव के अनुकूल न्याय संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कहा जा सकता है। इन तीनों विधाओं में उत्तर की दोनों विधाएं यानी तप और समाचारी समय समय पर बदल सकती है, मगर प्रथम विधा सामायिक जिसे कि आवश्यक कहा गया है ये शाश्वत है। मतलब तपस्या करने के तरीके या ध्यान की विधियां देश काल पात्र भाव समय समय पर बदल भी सकती है हर व्यक्ति की बनावट के अनुकूल, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो वैसे भी बदलता ही है, समाचारी तो बदलती ही रहती है। लेकिन जो पहली विधा है सामायिक, उसको आवश्यक कहा गया है, वो शाश्वत है। देश काल पात्र भाव कोई रहे, भाषा कोई रहे, जरूरी नहीं प्राकृत। अब सामायिक में आप ये मत कह देना कि यही तो हम कहते हैं महाराज सामायिक नहीं बदल सकती, और सामायिक क्या है, ये सारे पाठ रट लो फिर इन सारे पाठों से पाढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं। सामायिक शाश्वत है। देश काल पात्र भाव कोई रहे, भाषा कोई भी रहे, प्राकृत रहे, हिंदी रहे, संस्कृत रहे, कोई रहे, सभ्यता संस्कृति कोई भी रहे, सोच कैसा ही हो, सामायिक हमेशा आवश्यक रही है। दूसरी विधा तप है जिसे महाव्रत भी कहा गया, मगर ये भी देश काल पात्र भाव के अनुसार शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये हर युग की अलग अलग सांस्कृतिक सामूहिक लोक सोच पर निर्भर करता है। तीसरी विधा समाचारी अथवा निषेध सूत्र है। वे तो हर तीर्थंकर के शासन में स्वयं तीर्थंकरों द्वारा एवं अलग अलग आचार्यों द्वारा समय समय पर बदलते ही रहे हैं, क्योंकि ये समय की नजाकत एवं विवेक पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि व्रत अर्थात विरमण सूत्र संपूर्ण संघ की एक सामूहिक सोच होने की वजह से किसी भी तीर्थंकर के शासन में उसमें कोई मतभेद नहीं होता। समझना कि व्रत यानी विरमण सूत्र संपूर्ण संघ की एक सामूहिक सोच होती है, और उसके कारण किसी तीर्थंकर के शासन में उसमें कोई मतभेद नहीं होता। मगर समाचारी अर्थात निषेध सूत्र, आचार संहिता, न्याय संहिता अलग अलग समाज, जाति, रीति रिवाज, भौगोलिक स्थिति, रहन सहन, दैनिक आवश्यकताओं के विवेक पर निर्भर होने से अलग अलग स्थानों, जातियों, नगरों अथवा शहरों में अलग अलग हो सकते हैं। ये आचार्य अथवा गण प्रमुख के विवेक का विषय होता है। अभी जैसे आप इस मौसम में यूके चले जाओ, कई बार तो वहां सूरज दिखता ही नहीं है, तो ना तो सूर्य उदय होता है ना सूर्यास्त होता है, तो क्या करेगा व्यक्ति, भूखा मरेगा। वहां पर रात्रि और दिन का पता ही नहीं चलता, तो व्यक्ति क्या करेगा, कब सामायिक करेगा, कब प्रतिक्रमण करेगा। तो ये उसके अपने विवेक पर निर्भर है कि वो दिन भर में कब सामायिक करता है, कब वो बैठकर ध्यान करता है, कब भोजन ग्रहण करता है। ये विवेक की बात है। इसमें आप जो नियम भारत में लागू हो रहे हैं वो नियम आप वहां लागू नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर आप राजस्थान की तरफ जाओगे तो राजस्थान में खासकर जोधपुर, पाली, इस तरफ मार्च में जब फागुन आता है तो फागुन के समय एक पर्टिकुलर तरह की पैटर्न की साड़ी पहनी जाती है।
जब बरसात का मौसम आता है तो वहां लहरिया पहना जाता है ना। जब दिवाली आती है तो वहां पर ये चुंदड़ी पहनने का रिवाज है। तो वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार वो लोग शिफॉन या जॉर्जेट पहनते हैं। अब कश्मीर में रहने वाला कोई सोचे कि मैं जनवरी के महीने में शिफॉन की जॉर्जेट पहनूंगा, तो बेवकूफी है ना। आपका शरीर ही अलाउ नहीं करेगा, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस आपको शिफॉन या जॉर्जेट पहनने के लिए अलाउ नहीं करेगी। लेकिन वहां रहने वाला, राजस्थान में रहने वाला अगर अप्रैल मई में सोचे कि मैं वो जो गर्म सूट कश्मीरी पहनते वो मैं अप्रैल मई में राजस्थान में पहनूं, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो ये सारी जो कोड ऑफ कंडक्ट की चीजें होती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे आपका कोई भी रूटीन हो, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स रादर देन हमारे तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इट्स नॉट पॉसिबल। अभी एक साधु अगर ये सोचे कि मैं जम्मू में जाके और मैं बोलूं कि मैं तो यही सब्जी खाऊंगा और नहीं तो मेरे बेसन की सब्जियां, वहां बेसन की सब्जियां बनती नहीं। जो राजस्थान और गुजरात के साधु हैं, जो बड़ी खाते हैं, जो कड़ी खाते हैं, जो भी बेसन की सब्जियां बनती है आपके वो खाते हैं, वो अगर सोचे कि हम दिल्ली या जम्मू जाकर वो सब्जियां खाएंगे या पंजाब जाकर वो सब्जियां खाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वहां के लोगों के घरों में ही ये सब्जियां नहीं बनती, वो लोग खाते ही नहीं है ये सब्जियां, तो वो आपको कैसे खिलाएंगे? वाह बोलो नहीं, मेरे तो त्याग है। तो आपके ये त्याग देश काल पात्र भाव के अनुसार है ही नहीं। और फिर कहोगे मैंने तो वहां इन दिनों में ये सब मिला नहीं इसलिए भोजन ही नहीं किया, उपवास कर लिए, तो ये तपस्या नहीं है, ये आपकी जड़ता है। हाँ, आपको तपस्या के भाव उठ रहे हैं, आप जरूर तपस्या कीजिए, लेकिन आप मजबूरी में आकर तपस्या करो तो वो तपस्या नहीं होगी ना। हमें इन क्षुद्र बातों को मुद्दा बनाकर समाज में फूट नहीं डालनी चाहिए और मूल आवश्यक सूत्र का रहस्य नमोकार मंत्र में समझना चाहिए, क्योंकि इसमें सामायिक के 6 आवश्यकों का रहस्य छुपा हुआ है, जो इस प्रकार है। सामायिक के 6 आवश्यक एवं नमोकार। प्रथम आवश्यक पचखामी प्रत्याख्यान नमो अर्हंतानम। द्वितीय आवश्यक पजुआसामी पर्युपासना नमो सिद्धानम। तृतीय आवश्यक परिकमामी प्रतिक्रमण नमो आयरियाणम। चतुर्थ आवश्यक निंदामी नमो उवचायाणम। पंचम आवश्यक गर्हामी नमो लोये सव्वसाहुणम। छठा आवश्यक अपाणम वोसिरामी यानी विसर्जन चूली का पद। प्रथम आवश्यक नमो अर्हंताणम। प्रथम आवश्यक यानी पचखामी प्रत्याख्यान। अरहंत प्रभु दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं और प्रत्याख्यान का अर्थ संकल्प करना होता है, रेजोल्यूशन। अरहंत प्रभु क्या करते हैं? धर्म की नई प्ररूपणा करते हैं, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। हमारे अरहंत ही तो धर्म की प्ररूपणा करते हैं, जो एक क्रांतिकारी कदम है। जो पिछले चली आ रही रूढ़ियां या जो चला आ रहा माहौल, मान्यताएं, धर्म है, उन सबके बीच में अरहंत प्रभु धर्म की नई व्याख्या देते हैं, जिससे कि हम मुक्ति को उपलब्ध हो सके। वो उनका अपना अनुभव है, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने कैवल्य पाया, उन्होंने उसका ज्ञान हमें उस नई धर्म की प्ररूपणा द्वारा दिया। ये बड़ा क्रांतिकारी, क्योंकि जो चला आ रहा है, जो सारी दुनिया कह रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं हैं, कुछ जड़ताएं हैं, जिसे अरहंत वीतराग प्रभु अपने समय काल में जानते हैं और फिर अपने अनुभव द्वारा नई प्ररूपणा दे रहे हैं। और बगैर दृढ़ संकल्प के ये संभव ही नहीं, ये किया जाना संभव ही नहीं। अतः इस प्रथम आवश्यक में साधक अरहंत भगवान को नमस्कार करके अपने जीवन को धर्ममय करने का और नई क्रांति करने का संकल्प लेता है। अब वो क्रांति बाहर नहीं कर रहा है, वो क्रांति कहाँ कर रहा है? भीतर। वो आज तक जैसे जीता आया है, आज ये संकल्प कर रहा है कि मैं आज से खुद को जानूंगा, मेरे भीतर
जो भी सड़ा कला है मैं उसके विसर्जन का संकल्प लेता हूँ। मेरे भीतर जो कुछ भी जिससे मैं अनजान हूँ, जो मेरे भीतर प्रमाद है, मैं उसको जानने का संकल्प लेता हूँ। क्या ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम नहीं है ना? तो साधक क्या करता है? अपने जीवन को धर्ममय करने का और नई क्रांति का संकल्प करता है। ये क्रांति वो बाहर नहीं कर रहा है, ध्यान देना। ये जाकर किसी को यूं ठोक ठोक कर नहीं कहेगा, दरवाजा बजा बजा कर नहीं कहेगा, सुनो जी मैं नई तरीके से सामायिक कर रहा हूँ, सुनो जी मैं आज 12 सामायिक कर रहा हूँ, सुनो जी मैं आज 5 सामायिक कर रहा हूँ। वो इसका झंडा लेके नहीं घूमेगा। अरे उसने संकल्प लिया अपने भीतर क्रांति का, तो वो अपने भीतर क्रांति कर रहा है। वो ये संकल्प करता है कि मैं हर हाल में ज्ञान को प्राप्त करके रहूंगा। अतः ये ज्ञान की खोज का सूत्र है। इस प्रथम आवश्यक प्रत्याख्यान में साधक सावध्य योगों के प्रति आख्यान करता है, अर्थात संकल्पित होता है कि मैं हर हाल में आत्मवध्य संगीत के सिवाय अन्य किसी भी अवध्य में शरीक नहीं बनूंगा, सहरमण नहीं करूंगा। किंतु क्या वे संकल्प सावध्य में मदमस्त साधक के लिए सहज संभव है? एक बार गौतम बुद्ध के पास एक साधक आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेकर आया। वो इससे पहले भी कई स्थानों पर भटक चुका था, किंतु उसे कहीं भी सम्यक मार्ग नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने उससे प्रश्न किया कि तुम आत्मज्ञान के लिए आए हो, अच्छी बात है, मगर क्या मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे करोगे? तब वह युवक बोला कि मैं कैसे कह दूं कि आप जो कुछ कहोगे मैं उसे करूंगा ही। जब मैं स्वयं को ही नहीं जानता तो कल परसों अथवा कभी भी आप जो कहेंगे उसे करने की गारंटी कैसे दे सकता हूं? गौतम बुद्ध बोले ये वास्तविक जिज्ञासु आया है, इसकी जिज्ञासा सम्यक है, ये झूठी भक्ति और समर्पण नहीं दिखा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि हम सावध्य योगों के प्रति प्रत्याख्यान करने वाले कौन हैं? हम तो अगर कोई आता है हमारे सामने और गुरु भगवान कहते तुम ये सब करो, बाप जी आप जो बोलोगे वो करूंगा, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, और फिर पूछा किया, अरे महाराज साहब पूछो मत, मेरे तो इतनी अंतराय आती है ना, मैं तो ये करना चाहता था लेकिन मेरे ये हो गया। इसका मतलब वो जो बोला ना संकल्प ही नहीं, ढोंग था। जब तक अरहंत प्रभु को नमन नहीं किया जाए अथवा नमन घटित न हो तब तक संकल्प शक्ति का होना संभव नहीं है। अतः प्रथम आवश्यक की साधना नमो अरहंताणम के बगैर संभव नहीं है। इस आवश्यक में अरहंत के गुणों का संकल्प करें, सभी धर्म व कर्तव्य पालन में दृढ़ रहें। नमो अरहंताणम रिवाइव करें, कौन है अरहंत? हो सके तो पिछला जो समय वचिका में वापस नमोकार का जो पद है उसको वापस पढ़ना, नमो अरहंताणम। हो सके तो प्रत्याख्यान क्या है, कैसे करना है, पहले आवश्यक को वापस पढ़ना और उसके बाद इसको वापस पढ़ना। और वाकई जब बैठो प्रतिक्रमण के लिए, रात्रि सोने से पहले जब कुछ समय अपने आप के साथ गुजार रहे हो, जानो ये कैसे होगा, कैसे करना है, और जानकर फिर समझो। आज ये पहला ही लेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा होमवर्क भी करना है ना? पिछला भी पढ़ना है, 2 चैप्टर्स पिछले वापस रिवाइव करने हैं और फिर ये तीसरा गो थ्रू होना है। तो इतना ही करेंगे।